दोस्तों, ये कोई आम गाना नहीं है, ये मोहब्बत है, ये फरियाद है, ये एक गुनाहगार की आवाज है जो मदीने के दिल की फजा में गूंजती है। और इस आवाज में ईमान, अदब और आजिज़ी इतनी गहरी है कि सुनने वाला अपने आंसू न रोक सके। ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की है। साल था 1960 जब फिल्म मुग़ल-ए आज़म रिलीज हुई। ये एक शानदार क्लासिक फिल्म थी। जब अनारकली कैद की हालत में दर रसूल पर नातिया अंदाज में पुकारती है तो उस वक्त पूरा सिनेमा हाल खामोश हो जाता है। नात के अल्फाज थे, बेकुस पर करम कीजिए सरकारे मदीना। ये कोई फिल्मी गाना नहीं था, ये एक सच्चे दिल की पुकार थी। लता मंगेशकर, जिन्होंने हजारों गाने गाए, लेकिन जब उन्होंने नात पढ़ी तो यूं लगा जैसे रूह बोल रही हो। न साज, न आवाज का शोर, न कोई नुमाइश, बस आजिज़ी, अदब, एहतिराम। अल्फाजों में कोई दिखावा नहीं था। वो कहती हैं, धत्कार न देना, दामन में तुम्हारे आया हूं, रूठो न मुझसे, पांव में तुम्हारे आया हूं। कहा जाता है कि जब लता जी ये नात रिकॉर्ड कर रही थीं, तो उन्होंने अपने चुपल उतार दिए और स्टूडियो के एक कोने में सादा लिबास में जाकर ये नात रिकॉर्ड करवाई, क्योंकि वो जानती थीं कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये मोहब्बत रसूल की तस्वीर है। ये नात उस वक्त सामने आई जब फिल्मी दुनिया में हमा गंगूली और दीगर नायाब आवाजें मकबूल हो रही थीं, लेकिन एक हिंदू गुलकारा का इस अंदाज में नात पढ़ना इस बात का सबूत था कि मोहब्बत रसूल दीन से नहीं, दिल से की जाती है। आइए कुछ अशार पर गौर करते हैं। जो काम कोई न आए वो काम आया है, धत्कार के न देना, ये दर तुम्हारा है। ये अशआर एक गुनाहगार की फरियाद है, ऐसी फरियाद जो दिल की गहराइयों से निकलती है। और लता जी की आवाज में ये फरियाद मदीने के दिल की फजा में घल जाती है। नौशाद साहब, जिन्होंने इस नात की धन बनाई, खुद भी बहुत दीनदार शख्सियत थे। वो कहते हैं कि उन्होंने ये धन नमाज पढ़ने के बाद सजदे में बैठकर मुकम्मल की। शकील बिदायूनी के अल्फाज, नौशाद की मौसीकी और लता की आवाज, इन सब ने मिलकर इस नात को एक आम नात से बुलंद मकाम दे दिया। ये नात उस वक्त भी लाखों दिलों में जिंदा थी और आज भी है। यूट्यूब पर इसके लाखों व्यूज हैं। रमजान, मिलाद और ईद मिलाद अन्नबी के मौके पर लोग ये नात सुनकर आंसू बहाते हैं। कई लोगों ने लिखा कि जब उन्होंने ये नात सुनी तो अपने दिल की समझ दरस्त की और तौबा की तरफ लौट आए। ये है रूहानियत की ताकत, ये है मोहब्बत रसूल का असर जो जबान, नस्ल और मजहब से बलातर है। दोस्तों, अगर कभी दिल पर बोझ हो, अगर कभी रूह बेचैन हो, तो आंखें बंद कीजिए और दिल से लता मंगेशकर की नात सुनिए और पुकारिए, बेकस पे कर्म कीजिए सरकारे मदीना, क्योंकि ये पिकार सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उम्मीद है, ये निजात है और ये मोहब्बत की बुलंद तरीन मिसाल है। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शहजाद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए